मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके बुजुर्ग चैनल एसपीजा चैनल पे। इससे पहले हम आप लोगों के लिए मैथ के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आते थे, लेकिन आज मेरे प्यारे दोस्तों हम आप लोगों के लिए साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों साइंस के 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चनों को करेंगे और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लिए और ये जितने भी क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। और जिसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है वो वैसे वैसे क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए सिलेक्टेड किया है। तो इससे पहले हमने आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन साइंस के बता चुके हैं। तो जो भी आप सभी प्यारे भाई नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप सभी जाके देख लीजिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे के दिल में डाउट्स रहते हैं जो सर अब लास्ट टाइम हम लोग एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें, तैयारी कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, इसका एक ही तरीका है, जो आप लोगों को मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ, बस आप ऑब्जेक्टिव को अगर पास करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे तो विश्वास मानिए मेरे पैर तो 50-50 नंबर का सारे एग्जाम में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आप सभी 50 नंबर अगर हर एक सब्जेक्ट में भी लेके आ जाएंगे ना दोस्तों, तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। लास्ट टाइम में आप लोगों के लिए केवल यही है, तो चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। 101वां नंबर ऑब्जेक्टिव है, इससे पहले 100 नंबर ऑब्जेक्टिव का बताया जा चुका है। और ये जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये चैप्टर 1 के है। चैप्टर 1 की 150 ऑब्जेक्टिव थे, हमने बता दिया था, जो 100 से 150 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हम लोग मेरे पास तो 2-4 पार्ट्स के अंदर इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो 2-4 पार्ट हो गया था, एक पार्ट ये लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम लोग मेरे पास तो 50 ऑब्जेक्टिव लिए और सारे 50 ऑब्जेक्टिव को आपको तरीके से समझा के सिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 या 22 में पूछा गया था। ये हमने इंक्लूड नहीं किया कि कौन कौन से मतलब कब पूछा गया नहीं पूछा गया। कहा गया है कि निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इस पारा का उपयोग जो है लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो भी राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थोड़ा से ज्यादा प्रश्न लिए हैं तो इसको हम थोड़ा सा फास्टली करने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ जो आप सभी इसे समझने का भी प्रयास करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा और क्या आप सभी दे रहे हैं। कहा गया है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। अगर हम बात करें हवा में प्रकाश की चाल दोस्तों, हवा में प्रकाश की चाल तो 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद अगर जल में करें तो जल में 2.25 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और अगर हम बात करें अल्कोहल, अल्कोहल का तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमने कहीं देखा भी नहीं। बस हाँ हीरा का बता सकते हैं 1.2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ लेकिन ये बात मेरे पास तो समझने का प्रयास कीजिएगा, जो हवा में जो प्रकाश की चाल होता है वो सबसे अधिक होता है। अगर ये हवा ऑप्शन निर्वात रहता तो फिर हम लोग निर्वात लगाते, क्योंकि हवा से कुछ थोड़ा सा ही ज्यादा होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे कहा गया है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, तो हवा हो जाएगा दोस्तों। हवा में देख सकते हैं यहाँ पे भी प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, ठीक है। चलते हैं आगे। कहा गया है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी मेरे प्यारे दोस्तों कितना दिया गया, एफ दिया गया -2 मीटर। तो इसकी क्षमता होगी, तो क्षमता पी बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/f होता है। तो ये माइनस का 1 बाय क्या हो जाएगा, एफ यानी कि 2। और इसे हम लोग लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है, जिसे भाग लगाइएगा तो 0.5 डायोप्टर हो जाएगा, लेकिन माइनस का होगा, ध्यान रखिएगा। आपको प्लस का भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में प्लस में भी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, माइनस प्लस में अगर गलती कीजिएगा तो चला जी बोरा में चला जाइएगा। देखिए एक 104 नंबर, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 दशमलव क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो आर बराबर मेरे पास तो होता है 2f। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आर बराबर 2f, तो यहाँ से 2 गुना 12.5 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा दोस्तों 12 24 25 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ जो भी हमारे प्यारे दोस्त हैं वो सारे समझ रहे होंगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एफ बराबर क्या होता है, r/2, और r बराबर क्या होता है 2f। ये फॉर्मूले बहुत ही यूजफुल होंगे आपके अब एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, याद करिएगा। देखिए वक्रता त्रिज्या दिया गया दोस्तों, r दिया गया है, कितना दिया गया है 32 सेंटीमीटर। और आपको क्या पूछा गया है, फोकस दूरी। अभी मैंने बताया जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं r/2, तो यानी कि 32 सेंटीमीटर बटे का 2।
कट जाएगा दोस्तों 16 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन हमने कुछ ही लिए हैं, इस तरह के भर भर के आपके एग्जाम में पूछे गए, हर एक बार आपके एग्जाम में इस तरह के 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो समझिए, क्षमता निकालने के बारे में पूछ दिया जाएगा, कभी फोकस दूरी निकालने के बारे में पूछ दिया जाएगा, कभी वक्रता त्रिज्या निकालने के बारे में पूछ दिया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसे मेरे प्यारे मित्रों इग्नोर मत कीजिए। इस वीडियो को जहां तक हो सके अपने प्यारे भाई तक, अपने प्यारे बहन तक, अपने प्यारे दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिनसे उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों दीजिए। देखिए ये भी बहुत लाजवाब है। आगे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस का 0.5 मीटर हो तो इसकी क्षमता, क्षमता मेरे पास तो पी अभी बताया हमने आपको, जो 1 बाय क्या होता है एफ होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब मेरे पैर तो ये पी बड़ा एफ होता है जब ये मीटर में, फोकस दूरी किस में होगा दोस्तों, अगर मीटर में होगा, मीटर में होगा तब इसका फॉर्मूला ये होगा। और जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगा तो पी बराबर हो जाएगा 100 बाय एफ, 100 बाय एफ। जब फोकस दूरी किस में दिया रहेगा दोस्तों, सेंटीमीटर में, फोकस दूरी किस में दिया रहेगा, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मीटर में दिया रहा है, तो यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/f, तो 1/0.5। अब ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर डायरेक्टर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दशमलव हटेगा तो दशमलव का 1 दे देंगे, और एक संख्या 1 0, तो 1 को 10 से गुना करने पर 10 ही हो जाएगा, बटे 5, तो 5 गुना 10, तो प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 डायोप्टर प्लस में होगा, क्योंकि ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्षमता दोनों प्लस में होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता दोनों माइनस में होती है, तो प्लस का 2 डायोप्टर होगा। ऑप्शन में माइनस का 2 डायोप्टर भी आपके एग्जामिनर दे सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से बनाइएगा। अब यहाँ पे प्लस का 0.5 है, एग्जाम में आपको 0.02 दे दीजिए। तो इस तरह से घुमा घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगर जो भी भाई हमारे आपके अपने गुरुजी की क्लास करते हैं, मेरे यानी कि मेरे क्लास करते हैं, विश्वास मानिए एक भी प्रश्न आपके साइंस में आपके गुरुजी की क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। तो गुरुजी की क्लास जितने होते हैं बस उसको आप लोग बेहतरीन तरीके से देखिए, सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैथ और साइंस में मोक्ष की प्राप्ति आपको आपके गुरुजी के ही चैनल पे मिलेगा। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए दोस्तों, किसी माध्यम में प्रकाश, माध्यम अपवर्तनांक जो होता है उसका फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, अपवर्तनांक, इसे हम लोग दोस्तों ना एन से भी सूचित करते हैं। ठीक है, म्यू से भी सूचित करते हैं, बहुत जगह इसका बहुत से सूचित करने का। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, दिए गए माध्यम या उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अपवर्तनांक के अकॉर्डिंग। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आप सभी जानते हैं क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो दिया गया माध्यम है उसमें क्या है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारे प्यारे बच्चे इसमें कमेंट करेंगे जो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का चाल किस में होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड, और 10⁸ से 10⁸ भी कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3/2 यानी 3/2, इसको भाग लगाएगा 1.5 आ जाएगा। तो यानी कि अपवर्तनांक क्या निकल के आ जाएगा 1.5, ऑप्शन नंबर बी, दिस विल बी राइट आंसर। और हमने अभी बताया, आपसे अभी से क्वेश्चन पूछा था जो किस माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारे सारे बैच दोस्तों फ्री हैं, आप सभी जाइए अपने गुरुजी के चैनल पे विजिट कीजिए, देखिए सारे क्लासों को हमने फ्री कर रखा है, यूट्यूब पे फ्री ही पढ़ाते हैं। तो जाइए आप सभी जुड़ जाइए, फ्री में पढ़ना है तो आप सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कहा गया 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, जब आप सभी सैलून कभी अपने नाई की दुकान पे गए होंगे, नाई की दुकान में क्या होता है ना, तो देखें, या नाई की दुकान तो छोड़िए, नाई की दुकान में तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे ड्रेसिंग रूम में तो जाएंगे तो उसमें बहुत सारे समतल दर्पण लगे होते हैं। ठीक है, तो सब अब जब उसमें जाइएगा तो आप उसमें देखिएगा जो आपके बहुत सारे फोटो बनते होंगे। तो क्या होता है ना, जब 2 समतल दर्पण समांतर होंगे मेरे पास, तो इस तरह से रहेंगे, और उसमें अगर कोई वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, तो इसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। याद रखिएगा, इसका कुछ कंसेप्ट है। जब 2 समतल दर्पण 45 डिग्री पे हो तो तब क्या होंगे दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री, और बटे क्या होता है
थीटा होता है दोस्तों जितनी डिग्री के एंगल पे ये कोण झुके रहते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं। सम आता है तो माइनस का 1 कर देते हैं, ये फॉर्मूला है। इसको मैं बताऊंगा आगे आप सभी को, फिलहाल आपकी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है इसलिए हम आपको छोड़ते हैं अभी। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया एफ फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप सभी को डिफिकल्ट लग सकता है। ये क्या है दोस्तों, लेंस है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, F1 है और यहाँ पे क्या है, F2 है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा दोस्तों वो क्या पे बनेगा, यहाँ पे ही बनेगा, आप सभी जानते हैं। इस तरह से जाएगा और एक सीधा इस तरह से चला जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे ही बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे पास, तो हमें इसके यहाँ से यहाँ तक के बीच की न्यूनतम बीच की दूरी निकालना है, क्या होगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम इस पूरे दूरी को हम लोग दोस्तों डी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, और यहाँ से यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग एक्स मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, डी माइनस का एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डी माइनस का एक्स। जब पूरे को हमने डी मान लिया दूरी, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, डी माइनस का एक्स हो जाएगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या है, लेंस है। तो लेंस में क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला है, आप सभी याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए वस्तु दूरी जो होता है दोस्तों ये माइनस में ही होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो 1/v, v का मान क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को क्या मान है, x। तो 1 बाय क्या होगा, x माइनस 1/v, v को क्या है यहाँ पे, d माइनस का x, हाँ सॉरी u क्या है, d माइनस का x। लेकिन ये मेरे पास तो u है तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। u याद रखिएगा माइनस में होता है, माइनस का d माइनस का x हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। v क्या होगा यहाँ पे, x हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/f बराबर निकल जाएगा दोस्तों, कितना निकल के आएगा, x इंटू डी माइनस का x, ठीक है। जब इसको हल कीजिएगा 1/f बराबर, फिर तो देखिए करते हैं, तो x से x कट जाएगा तो यहाँ पे d माइनस का x प्लस ये d माइनस x डी माइनस x कटेगा, x बचेगा, x को x ही होगा। तो ये x और यहाँ से माइनस का x कट जाएगा, तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बटे का x गुना कीजिएगा dx माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये होगा dx माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू df। अब इसको सारे को इधर लेके आ जाइए, तो dx माइनस का x स्क्वायर माइनस का df इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग माइनस में से, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, तो माइनस का x स्क्वायर है तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का dx है तो माइनस का dx हो जाएगा, और ये माइनस का df है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का df हो जाएगा इक्वल टू 0। और माइनस को इधर लेके आ जाएंगे 0 के पास, तो 0 ना तो धनात्मक होगा ना ऋणात्मक, 0 0 ही रह जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग इसमें से d निकालेंगे दोस्तों, क्या निकालेंगे, d, विवेचन। तो क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी, डी का मान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी का मान क्या है दोस्तों, यहाँ से देखिए बी का मान क्या हो गया, ये ए का मान होगा 1, बी का मान होगा माइनस का डी। तो यहाँ से माइनस का डी स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान क्या है, ए का मान है 1, और सी का मान क्या है दोस्तों, यहाँ से किसी का मान डी एफ। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, डी का मान क्या निकल के आ रहा है, माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन प्लस डी का स्क्वायर, अब माइनस का क्या हो जाएगा 4df, ठीक है। अब ये समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे जो d का मान होगा दोस्तों वो क्या होगा, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लें, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए यहाँ से फॉर्मूला जो होता है x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a, ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों मूल निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाले हैं इसका मूल निकलेगा, तो और मूल निकलेगा किस कंडीशन में, जब d का मान मेरे पास तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा।
तो यहाँ पे समझिए डी का मान 0 से बड़ा या बराबर कब हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे डी का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, डी का मान क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ठीक है। तो डी का मान हमने यहाँ पे क्या निकाला है, यहाँ पे निकाला है दोस्तों डी स्क्वायर माइनस का 4df, और यहाँ से बड़ा या बराबर 0 होगा। इस 4df को हम इधर लेके आते हैं, तो डी स्क्वायर बराबर बड़ा या बराबर, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में 4df हो जाएगा, डी से ये डी स्क्वायर कट जाएगा। तो डी का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, बराबर नहीं, बड़ा या बराबर होगा दोस्तों किसके, 4f के, किसके बराबर होगा, 4f के बराबर होगा डी का मान। डी का मान जो हमने निकाला अभी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे समझने का ये यहाँ से यहाँ तक जो अभी डी का मान क्या होगा, यही तो हमें ज्ञात करना था, जो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी की न्यूनतम दूरी क्या होगा यहाँ से, तो कह सकते हैं 4f से क्या होगा, बड़ा होगा या 4f के बराबर होगा, तो न्यूनतम दूरी 4f के बराबर हो जाएगा। तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना कैलकुलेशन था, और शायद ये क्वेश्चन आप सभी को समझने में दिक्कत भी हुआ होगा, मुझे लग रहा है जो आप सभी को प्रॉब्लम हो। कोई बात नहीं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन एक ही बार पूछे गए हैं, डरने की बात नहीं है। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर आप इग्नोर ही कर दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इससे पहले हम छोटा कर देते हैं, देखिए इसे छोटा कर दिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। नहीं, चलिए, कहा गया यदि आपतन कोण 60 डिग्री और अपवर्तन कोण मेरे पैर से 45 हो तो अपवर्तनांक, तो देखिए म्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, साइन आई बटे साइन आर, और यहाँ से जो है आपतन कोण आप लोगों का आई यानी कि 60 डिग्री दिया गया है, और अपवर्तन कोण कितना दिया गया है, 45 डिग्री दिया गया है। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन आई साइन 60 डिग्री बटे साइन आर साइन 45 डिग्री। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, और साइन 45 का मान 1/√2। इसको हल करेंगे तो √3/2 और गुना ये √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे में 1 हो जाएगा, तो √3 इस दो को हम लोग दोस्तों इस तरह से √2 गुना √2 भी लिखेंगे, और गुना में इधर √2/1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम काटना चाहते हैं इसलिए, क्योंकि दो को हम √2 गुना √2 लिखेंगे तो √2 ही हो जाएगा, तो यहाँ से √2 कट जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से √3/2, यानी कि अंदर √3/2। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ये इस तरह से लिखा गया होगा दोस्तों, इस तरह से है। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे। 11 नंबर, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी तो कांच में क्या होगा दोस्तों, प्रकाश की चाल। तो आप सभी जानते हैं, मैंने बताया है जो आप सभी को क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल नहीं दिया गया है, तो मान लेते हैं भी है, और यहाँ से ये कितना दिया गया, 1.5 दिया गया है अपवर्तनांक, तो सी बटे भी, तो भी इधर आ जाएगा, तो सी बटे 1.5, तो उस माध्यम प्रकाश की चाल क्या होगा, तो सी बटे दशमलव उड़ेगा दोस्तों, एक दशमलव का एक संख्या 1 0 यानी कि 15 हो जाएगा, दशमलव उड़ेगा तो एक संख्या 1 0, 5 दिया 15, 5 गुना 10, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, 2c/3, 2c/3। देखिए तो बी है आंसर इसका, 2c/3 इस तरह से होगा, ठीक है। चलिए, कहा गया है यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक इतना और इतना हो तो कांच या जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। इसमें कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कहा गया है दोस्तों, और इसमें देखिए जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो कांच का, इसमें कांच का सबसे पहले जिक्र किया गया, तो कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है ना, और बट्टे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल के सापेक्ष, तो जल का क्या है 4/3, तो यहाँ से ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 गुना 3/4, तो यानी कि 3 3 जा 9/4 2 जा 8, यानी 9/8 हो जाएगा। ए नंबर आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है दोस्तों, दुगुनी होती है। हमने बताया ना, वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है दोस्तों, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर 2 है। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, लेकिन फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है दोस्तों? अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब, हाँ, अवतल दर्पण से ही होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? आभासी, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है, आभासी सीधा वस्तु के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता, हमने बताया जब फोकस दूरी मेरे पास तो सेंटीमीटर में हो तो 100/f करिएगा, 100/f यानी कि 50, 50 दूनी 100 यानी कि 2 डायोप्टर हो जाएगा। 2 प्लस का होगा क्योंकि सॉरी माइनस का होगा, यहाँ पे आप सभी मेरे पैरेंट्स तो गलत कर जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस दोनों है। और अवतल लेंस का आ गया तो अवतल लेंस का हमने बताया दोस्तों, जो फोकस दूरी इधर देखिए, कहाँ है आपका ध्यान? अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक होता है और क्षमता भी, तो यहाँ पे इसका आंसर माइनस का 2 डायोप्टर होगा। यहाँ पे प्लस में दिया गया है दोस्तों, ठीक है, तो आप सभी ये मत समझिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों? अनंत होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो किसका अपवर्तनांक दोस्तों, यहाँ से अगर बात करेंगे तो हीरा का जो अपवर्तनांक होगा सबसे अधिक होगा, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। कांच है ये सब, कांच में इसका, इसमें प्रकाश की चाल क्या होता है दोस्तों? 1.2 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इसमें कांच है तो ये कांच में भी वही होगा, 2.2 गुना 10⁻, इससे ज्यादा है ना तो भाग लगेगा दोस्तों तो कम आएगा, तो इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा हो जाएगा। लेंस की फोकस दूरी एफ और क्षमता पी होती है दोस्तों, तो पी बराबर क्या होता है? 1/f, ठीक है। तो देखिए या एफ इधर आ जाएगा तो पी गुना एफ बराबर 1 भी हो जाएगा, तो पी गुना एफ बराबर 1, तो ऑप्शन नंबर सी दिस विल बी राइट आंसर है प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीरे का अपवर्तनांक 2.4, हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में आप सभी याद भी रखिएगा, निकाल भी सकते हैं दोस्तों, यही हो जाएगा। तो 1.2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या निकालना चाहते हैं तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे हीरे में प्रकाश की चाल। हीरे में प्रकाश की चाल को हम लोग x मान लेते हैं और अपवर्तनांक कितना दिया गया है? सॉरी, अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 2.4, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे 2.4 हो जाएगा। इसको भाग लगाइएगा तो 1.2 गुना 10⁸ हो जाएगा। आप देखिए ना, 3 में हम लोग 2.4 से भाग लगाएंगे, ठीक है। ये 2.10⁸ मीटर पर सेकेंड तो कॉमन है, इसमें भी है उसमें भी है, इसे कॉमन है नहीं, इसमें भाग लगाइएगा तो दशमलव हटेगा तो दशमलव का एक संख्या 1 0, तो ये 24/10, तो 2 पंचे 2 से 12 हो गया और 2 पंचे 10 तो 15, यहाँ से 3 से 3 चौका 12। अब 5 में 4 से भाग लगाइएगा दोस्तों, देखिए 5 का 5, सॉरी 4 का 4, 1 फिर दशमलव दीजिएगा 0, 5 दूना 10, 1.2 निकल के आ गया ना। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, बहुत सारे हैं, याद भी रख सकते हैं। 1 0 फिर 4 दूनी 8 हो गया ना, 8 यहाँ पे 8 हो गया, फिर 2 0 होता है, फिर 5 होता ना, तो हम 2 ही अंक लिए हैं यहाँ पे, 8 ही मान लीजिए 8 ही होगा, तो फिर 2 फिर दशमलव दशमलव दिया ही है, 5 में 0 हो जाएगा तो 20 कट जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मेरे पैर तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है, जो कि पश्च दृश्य दर्पण को देखने के लिए, साइड मिरर में भी उसे ही कहते हैं, ठीक है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, फोकस से वक्रता नहीं दोस्तों, ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। बहुत सारे आपके बुक में फोकस से दिया गया, गलत है, कभी भी कोई भी दूरी मापी जाती है ध्रुव से ही मापी जाती है, ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं, गोलीय से ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। याद रखिए, गोलीय दर्पण से ध्रुव से दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण है और यहाँ पे और यहाँ पे ये वक्रता केंद्र रहता है, ये फोकस होता है, तो इसके बीच की दूरी को दोस्तों क्या कहते हैं? हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी इतना है तो इसकी क्षमता P बराबर 1/f, सेंटीमीटर में है तो 100/f कीजिए, 20 तो 20 पंचे 100, तो ये होगा क्या है? अवतल, तो माइनस का 5 डायोप्टर। देखिए माइनस का 5 डायोप्टर सी होगा, प्लस में भी दिया गया है, बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलत करके आते हैं क्योंकि ऑप्शन में तो माइनस दिया नहीं रहता है, तो बच्चे बहुत सारे यहाँ पे गलती करते हैं, तो गलत नहीं करना है आप सभी को, ठीक है।
किसी वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इसमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब दोस्तों, वस्तु से छोटा नहीं, बराबर होता है तो ये होगा नहीं। अवतल दर्पण में भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, बराबर होता है तो दोनों दर्पण में नहीं, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्न से किस दर्पण से बनता है? आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण, समतल में तो बराबर बनता है, अवतल में आभासी आवर्त, यही हो जाएगा। उत्तल में भी क्या होता है? छोटा ही होता है ना, आभासी सीधा वस्तु छोटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, क्या बन सकता है दोस्तों? अवतल दर्पण द्वारा केवल आभासी केवल वास्तविक दोनों, वास्तविक आभासी दोनों बनता है अवतल दर्पण द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ ऐसे क्वेश्चन को आप सभी भी धराधर धराधर कंप्लीट करते होंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा दोस्तों, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कहाँ पे रखना चाहिए? आभासी और बड़ा प्रतिबिंब, आभासी और बड़ा रखने के लिए, बनाने के लिए फोकस नहीं, फोकस पर, फोकस के अंदर, फोकस के अंदर, फोकस पे रखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा? वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनेगा, जिसके फोकस के अंदर होगा। ठीक है, लोहे की कील को फ्लिंट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोने पर लोहा का गोला तैरेगा दोस्तों, तैरता हुआ प्रतीत होता है। चमकता हुआ प्रतीत होता है? नहीं दोस्तों। अदृश्य हो जाता है? नहीं। बहुत बड़ा प्रतीत होता है? नहीं, तैरता हुआ प्रतीत होता है। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है? वक्रता केंद्र पर रखने पर वक्रता केंद्र पर ही बनता है, तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा, क्योंकि वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, मैं अगर इसमें आपको दिक्कत होता है जो कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, इससे अगर दिक्कत होता है तो आप सभी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके एक ऊपर अलग से वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये कैसे हो गया? तो ब्राइटनेस कम है। अरे देखो ये दिख रहा है ना, देखिए एक एक अवतल दर्पण से वस्तु बिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो। अब ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए ध्रुव और फोकस के बीच जब भी वस्तु रखेगा तो आभासी बनेगा, और आभासी में कैसा बनता है? अवतल दर्पण में बड़ा होता है, तो ये याद रखिएगा। छोटा तो होगा नहीं, छोटा उत्तल दर्पण। प्लस 2.0 तथा इतना क्षमता वाले लेंसों का संयोजन कितनी क्षमता वाले एकल लेंस के तुल्य होगा? दोस्तों सिंपल भी आप इसको बना सकते हैं, डायरेक्टली 2.25 ही हो जाएगा, जोड़ के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलग तरीके हैं बनाने का दोस्तों। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है दोस्तों, पारभासी कहलाता है। क्योंकि अगर पूरा, अगर यानी कि पूरा आर पार होगा दोस्तों वो पारदर्शी हो जाएगा, तो ये होगा नहीं आंसर, पारदर्शी होगा। और कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं होगा तो वो अपारदर्शी होगा, लेकिन कुछ अंश तक जाएगा, पार प्रकाश अंदर आएगा तो वो मेरे प्यास तो पारभासी पदार्थ हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब उल्टा है ना मेरे प्यारे दोस्तों। आवर्धन समझने का प्रयास कीजिएगा। एम दो प्रकार का होता है, एक माइनस का होता, माइनस में होता है आवर्धन, समझिएगा, ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक होता है, दोनों होता है। तो जब ये माइनस होगा तो ये समझिएगा दोस्तों उल्टा, यानी कि वास्तविक बनाएगा। कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा? वास्तविक। ठीक है, और जब ये प्लस डिनोट करता है तो ये सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और बड़ा बनाएगा, सॉरी आभासी होगा, आभासी सीधा। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के मेरे पास तो बीच रहता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? कैसा होगा? काल्पनिक और सीधा। समझने का प्रयास कीजिएगा, लेंस और फोकस के बीच रखा जाता है। देखिए इधर लेंस और फोकस के बीच रखा जाएगा तो वास्तविक तो होगा ही नहीं, आभासी क्या होगा? सॉरी सीधा, हाँ काल्पनिक ही सीधा, जो काल्पनिक कभी उल्टा नहीं होता है, ये याद रखिएगा। वास्तविक कभी सीधा नहीं होता है, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी दिस विल बी राइट आंसर। 136, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। सीधा प्रतिबिंब दोस्तों एक समतल दर्पण में होता है, एक उत्तल दर्पण में होता है, अवतल दर्पण में भी हो सकता है, जब वस्तु को हम लोग कह सकते हैं ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे
तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, केवल समतल, केवल उत्तर, समतल अथवा उत्तर, समतल अथवा उत्तर होगा इसमें। कह सकते हैं एक दर्पण से किसी भी हाँ किसी भी दूरी पे कहा गया है, लेकिन अवतल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन है, जिसमें हम लोग वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, तो केवल एक कंडीशन है इसमें, कहा कहीं पर भी रखने पर। तो एक केवल समतल दर्पण में कहीं पर भी वस्तु को रखेगा तो आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और उत्तल दर्पण में भी कहीं पर रखने पर आभासी सीधा ही बनता है। तो ये इसका आंसर, दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र है m बराबर दोस्तों क्या होता है, माइनस का v बटे u, माइनस का v बटे u, ऑप्शन नंबर डी, दिस विल बी राइट आंसर। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तब दोनों ही उत्तल होंगे। एक क्या गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, एक पतले लेंस के प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर, तब क्या होगा दोस्तों, दोनों ही उत्तल होंगे इस कंडीशन में, ठीक है। एक अभिसारी लेंस बनाता है, अभिसारी लेंस क्या होगा दोस्तों, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा यहाँ पे अभिसारी लेंस क्या हो जाएगा, और उत्तल लेंस में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, एक होता है अभिसारी, अभिसारी, अभी समझने का प्रयास, एक सेकंड, और होता है अपसारी, अपसारी। इसमें दो कंडीशन होते हैं दोस्तों, एक होता है दर्पण, एक होता है लेंस। इसमें भी एक होता है दर्पण, अभिसारी दर्पण भी होता है, अभिसारी लेंस भी होता है। तो जब दोस्तों अभिसारी दर्पण कहा जाएगा तो हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण बराबर अवतल दर्पण हो जाएगा, और अभिसारी लेंस क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। और अपसारी दर्पण कहा जाएगा तो उत्तल दर्पण होगा, और जब अभिसारी लेंस कहा जाएगा तो अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। इसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। कहा गया उत्तल लेंस से आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु रखी गई हो, तो वस्तु का फोकस के अंदर दोस्तों रखा जाएगा तभी उत्तल, तो यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, नहीं वास्तविक प्रतिबिंब कहा गया ना। तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी, फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच, हाँ यही होगा आंसर, या फोकस दूरी पर भी रख सकते हैं, दुगनी फोकस दूरी पर भी रख सकते हैं, इसका आंसर यही होगा दोस्तों, क्योंकि फोकस के अंदर रखेंगे तो आभासी बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो छोटा बनेगा इसमें, लेकिन वस्तु से रखेंगे आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, तो वो फोकस दूरी और दुगनी दूरी यानी कि f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे तभी ऐसा कंडीशन होगा। किसी लेंस की क्षमता माइनस का 4 डायोप्टर है तो यह है, यह कैसा होगा दोस्तों, आप सभी समझ सकते हैं, माइनस है तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, जो माइनस है तो ये लेंस होगा, सॉरी दर्पण होगा, सॉरी लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। तो ये देखिए ये तो उत्तल लेंस है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, पहले ही कट जाएगा। अब इसमें भी देखिए यहाँ पे 4 है दोस्तों, तो भाग लगाइएगा, 100 बटे कीजिएगा 4, तो 4 5 25, तो ये हो जाएगा 25, तो कैसा, P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, और f बराबर हो जाएगा 1/p, इस तरह से निकाल सकते। एक लेंस की क्षमता प्लस का 5 डायोप्टर है, यह होगा, प्लस है तो उत्तल होगा दोस्तों, ये तो ये हो सकता है, या ये होगा, ये और ये होगा ही, तो यहाँ पे 5 है तो 1 से हम भाग लगाएंगे तो 5, यही हो जाएगा, सी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, सी नंबर, ये नहीं होगा। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है दोस्तों, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, छोटा भी बनता है, माइनस भी होता है, प्लस में भी होता है, तो 1 से कम होता है, नहीं 1 से कम नहीं होता है दोस्तों, छोटा तो होता है, बड़ा भी तो होता है, 1 से अधिक नहीं, 1 से बराबर, 1 से ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। लेंस का प्रकाश केंद्र हमेशा लेंस के पदार्थ के अंदर स्थित होता है, नहीं लेंस के अंदर बाहर उसकी सतह पे हो सकता है, उसकी सतह पर किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, मेरे पास तो किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने में उसका फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल,
तो ऑप्शन नंबर सी दिस विल बी राइट आंसर। संबंध F बराबर R/2 सत्य है अवतल दर्पण के लिए, परंतु उत्तल दर्पण में अवतल उत्तल दोनों के लिए होगा। हाँ, तो अवतल उत्तल दोनों के लिए होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 146 का डी होगा। अब ये कैसे है, ये सही है। एक सेकेंड दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं, ठीक है। देखिए कहा गया है, तीन ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का प्रयास। आपतन कोण वह कोण है जो आपतित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, नहीं परावर्तित किरण नहीं, आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु पर, हाँ यहाँ पे ये देखिए दोस्तों कहा गया है, आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है। दोस्तों यह देखिए, मान लीजिए कोई दर्पण है, इस तरह से ये अभिलंब हो जाएगा और ये किरण आ रही है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो यही है आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु, यह रहा आपतन बिंदु, इसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और खींचे गए अभिलंब, ये खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है दोस्तों वही होगा। तो ऑप्शन नंबर, चलिए आपतन कोण होता है, अभी बताए दोस्तों, आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण, नहीं परावर्तित किरण, ये तो वही क्वेश्चन हो गया क्या, इस, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, आपतित किरण दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। 148, चलिए 149 की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, परावर्तन कोण का वो परावर्तन का कोण वह कोण है जो परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, नहीं परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से बनाती है, सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, चलिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। कहा गया जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह केवल विचलित हो जाती है, केवल विस्थापित हो जाती है, विचलित और विस्थापित दोनों हो जाती है, ना तो विचलित होगी ना ही विस्थापित होती है। जब प्रकाश की किरण मेरे पैर तो किसी लेंस से होकर गुजरेगी, ठीक है, ये लेंस है और यहाँ पे मान लो जो वस्तु है इस तरह से, यहाँ पे प्रकाश के केंद्र है, इस तरह से गुजरेगा तो ये सीधे दोस्तों गुजरता चला जाएगा, या ना तो विचलित होगा ना ही विस्थापित होगा। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन का मेरे प्यारे दोस्तों डी हो जाएगा। आशा करता हूँ जो मैंने अभी आप लोगों को 50 क्वेश्चन बताए साइंस का, वो आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, और ये चैप्टर 1 का जितने ऑब्जेक्टिव थे हमने आपको खत्म कर दिया, और आशा करता हूँ ये 150 ऑब्जेक्टिव जो भी प्यारे भाई हमारे देख लेंगे समझ लेंगे, उसे एक भी चैप्टर यानी चैप्टर 1 से जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएंगे उसे एक भी छूटेगा नहीं, आप उसे आप सभी बना पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्लास में हम आप सभी से मिलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों को भी जोड़िए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। तब तक के लिए